ठीक है, यूनिट 3 के अंदर आपका पहला चैप्टर प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन के अंदर बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, तो पहले 1 1 मार्कर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन 1 लिखो। क्वेश्चन 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हिमांग जल्दी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। लिख दिया क्वेश्चन? ए पार्ट लिखो बेटा, अब इसका लिखो लिखो जल्दी। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 1 मार्क ईच है बेटा ये सारे, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है। तो इसमें पहला पार्ट लिखो फिक्स फैक्टर। प्रोडक्शन करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 2 फैक्टर्स लगते हैं, वन इज फिक्स फैक्टर, अनदर इज वेरिएबल फैक्टर्स। प्रोडक्शन के साथ चेंज कौन से फैक्टर्स होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज, ठीक है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल दो कोई फिक्स फैक्टर का। लैंड हो गया, मशीन हो गया, ये फिक्स फैक्टर है। वेरिएबल के एग्जाम्पल दो, रॉ मटेरियल, लेबर, ये वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते। तो फिक्स फैक्टर की अंडरलाइन कर लो बेटा, हाइफन लगा के लिखो, दीज आर दोज फैक्टर इनपुट्स, these are those factor inputs which do not change with change in production, which do not change with change in production. Example, land. These are those factor inputs which do not change with change in production. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख दिया लैंड। अब हेडिंग डालो वेरिएबल फैक्टर्स की, सेकंड पॉइंट, वेरिएबल फैक्टर्स। सेम है बेटा डेफिनेशन, दीज आर दोज फैक्टर इनपुट्स विच डू नॉट की जगह आ जाएगा विच चेंजेस। दीज आर दोज फैक्टर इनपुट्स which changes with change in production. These are those factor inputs सब कुछ ऊपर वाला ही है बेटा, बस डू नॉट चेंज की जगह लिख दोगे विच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल लेबर, वेट कर रही हूं, सही से लिख लो बेटा, दीज आर दोज फैक्टर इनपुट्स which changes with change in production. Example labor, नहीं वो भी इसमें वेरिएबल है। हाँ ठीक है भाई, हरमीत हो गया? हिमांक, these are those factor inputs which changes with change in production. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टोटल प्रोडक्ट की, थर्ड पॉइंट, टोटल प्रोडक्ट। ब्रैकेट में लिखना बेटा टीपी ऑब्लिक टीपीपी, फुल फॉर्म बोलो टीपीपी की, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। बेटा टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट दे बोथ आर सेम। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे भाई, टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का पता कौन से फैक्टर को देख के लगेगा, फिक्स की वेरिएबल, क्योंकि फिक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी बेटा। अब लैंड को देख के मैं नहीं बता सकती प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, बट लेबर देख के बता सकते, लेबर बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बोला था आप हर जगह पे वेरिएबल फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, रीजन फिक्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स हमेशा कांस्टेंट रहते। ठीक है, तो हम हेडिंग डाली हमने टोटल प्रोडक्ट की, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की, हाइफन लगा के लिखो। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इट रेफर्स टू total amount of goods produced. It refers to total amount of goods produced. Total amount of goods produced with the help of बोलो कौन सा फैक्टर, फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर। With the help of variable factors, keeping fixed factors, बोलो क्या लिखूं आगे, कांस्टेंट। वेरी गुड, कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट। तो टीपी निकलता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था एमपी को प्लस करके, टीपी का फॉर्मूला लिखो सिग्मा एमपी।
टीपी इज सिग्मा एमपी, ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर देना बेटा, टीपी इज सिग्मा एमपी। पीयूष आधा पेज छोड़ दियो, ठीक है, 2-3 डेफिनेशन लिखवाइए, आगे से कंटिन्यू करियो बेटा। अब नेक्स्ट टर्म लिखो बेटा, एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट टर्म की हेडिंग डालो एवरेज प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखना एपी, एवरेज प्रोडक्ट, ब्रैकेट में बेटा एपी ऑब्लिक एपीपी, दे बोथ आर सेम, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दे बोथ आर सेम। तो हेडिंग डालोगे एवरेज प्रोडक्ट की। बेटा यूनिट 3 से आपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि ये दो जो है ना सबसे वेटेज की यूनिट है जो आपकी बची है माइक्रो। पहली दो तो आसान थी, यूनिट 3 और 4 मुश्किल है, तो अपने अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर करोगे सभी के सभी, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट एपी और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी, दे बोथ आर सेम। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, एवरेज वर्ड जहां पे भी यूज होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट, और मार्जिनल का मतलब एडिशन। तो एवरेज प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था एवरेज इज पर यूनिट, आगे लगा है प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट। किस फैक्टर का, फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई 10 लेबर, लेबर इज अ कौन सा फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर। तो 10 लेबर ने बेटा 200 पेन्स बनाए, तो 200 पेन क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। 10 लेबर ने यानी वेरिएबल फैक्टर ने टोटल जो है प्रोडक्शन करा है 200 पेन का। तो एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर, तो 200/10 दैट इज 20 का। तो एपी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है पर यूनिट प्रोडक्ट, एक लेबर ने जितना प्रोड्यूस कराना बेटा उसको एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज पर यूनिट प्रोडक्ट, it is per unit product of variable factor, it is per unit product of variable factor। नेक्स्ट लाइन में बेटा इसका फॉर्मूला लिखो, AP इज इक्वल टू TP अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सही से लिखना, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दिमाग लिख ले बेटा, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और नेक्स्ट लाइन में सही से फॉर्मूला लिखना, AP इज इक्वल टू TP अपॉन, पूरा लिखोगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बॉक्स में डाल दो, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म लिखो मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हिमांक लिख ले बेटा एपी का फॉर्मूला, डेफिनेशन लिख ली है, हाँ लिख के डन कर बेटा। एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हाँ डन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में एमपी ऑब्लिक एमपीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दी बेटा, एमपी एमपीपी। मार्जिनल का मतलब, और एडिशन हमेशा किसको होता है, टोटल को। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई 10 लेबर 200 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 20 लेबर 450 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एडिशन कितना हुआ, एडिशन 250 का, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज्ड, वेरिएबल फैक्टर। लिखो, इट इज एडिशन टू, इट इज एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, it is addition to total product when additional unit of variable factors are employed, when additional unit of variable factors are employed, when additional unit of variable factors are employed। फिर एमपी का फॉर्मूला लिखना बेटा, बॉक्स में हाईलाइट कर देना, हाँ एम्प्लॉयड लगाना, ठीक है, एम्प्लॉय करना। तो एमपी का फॉर्मूला इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, टीपीएन माइनस टीपी, टीपी को माइनस करके एमपी निकलता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो टीपी एमपी को प्लस करके निकलता है, और एपी का फॉर्मूला बता दिया है टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो 5 डेफिनेशन लिखवा दिए बेटा, अभी मैं आपसे पूछूंगी एक एक करके, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर्स थे विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर विच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्ट होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद हेल्प ऑफ कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। व्हाई, बिकॉज फिक्स रिमेन कांस्टेंट। और एवरेज का मतलब पर यूनिट, तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट,
किसका? फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल। और मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है बेटा, अब आते हैं मेन, ये तो 1 1 मार्कर सारी टर्म्स लिख ली हमने। अब 4 मार्कर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा आगे। लिखो, गिव रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। गिव रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। 4 मार्कर है बेटा, ब्रैकेट में वेटेज डाल देना। इकोनॉमिक्स में कोई भी रिलेशनशिप आता है 4 मार्कर की वेटेज होती है, और रिलेशनशिप का फॉर्मेट होता है। जिसको नहीं पता फिर से बता रही हूँ, अभी लिखना कुछ नहीं है। कोई भी रिलेशन आता है ना बेटा, पहले डेफिनेशन देते हैं जिसके बीच में रिलेशन। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बोला टीपी एमपी, तो हम पहले टीपी को एमपी को दोनों को डिफाइन करेंगे, फिर हम उसका कर्व देंगे, साथ में स्केड्यूल देंगे, फिर नीचे रिलेशनशिप लिखेंगे। ऐसे ये पैटर्न होता है हमेशा, कोई भी रिलेशनशिप आए। ठीक है, तो अभी आप आगे इकोनॉमिक्स में एक्चुअल जो कर्व्स है ना बेटा, वो यूनिट 3 से ही स्टार्ट है। तो यूनिट 3 में जैसे अभी आप प्रोडक्शन पढ़े हो, आगे कॉस्ट में तो सारे टेढ़े मेढ़े कर्व्स है, फिर आप मार्केट पढ़ोगे उसमें और ज्यादा गंदे गंदे कर्व्स है। ठीक है, तो कर्व्स वाला सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट यूनिट 3 से स्टार्ट है। तो कर्व्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, लेबलिंग का ध्यान रखोगे। तो कोई भी रिलेशन आएगा, पहले डेफिनेशन, कर्व, स्केड्यूल, फिर नीचे रिलेशन, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, नहीं करा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से पुनिया बैठ जा बेटा, अभी नया क्वेश्चन शुरू करा रही हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, गिव रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएमपी। अब इसको शुरू करते, आंसर लिखो। आंसर में पहले तो लिख दो बेटा डिफाइन टीपीएमपी। पहले टीपीएमपी को डिफाइन करेंगे। तो अब पीछे हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, तो हम मैं आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूं। ठीक है, सीधा लिख दो डिफाइन टीपीएमपी। अब बनाओ इसका साथ में कर्व। अब बनाएंगे बेटा इसका कर्व। जिसके बीच में रिलेशन होता है ना बेटा, वो आता है वाई एक्सिस पे। किसके बीच में रिलेशन लिख रहे हो आप? टीपीएमपी। तो टीपीएमपी दोनों आएगा वाई एक्सिस पे। और प्रोडक्शन का पता कौन से फैक्टर को देख के लगता है? फिक्स वेरिएबल। तो एक्स पे पूरी प्रोडक्शन चैप्टर में याद कर लेना नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स पे हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आएंगे। करो लेबलिंग करो पहले मेरे साथ। ओरिजिन पे क्या है, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, ये सब कुछ सही से बना दो। एक्स पे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फिर जैसे मैं बनाऊंगी तो मेरे साथ बनाना बेटा, सुंदर सुंदर बनाना, करंट मत लगाना हाथों पे। ठीक है ना, कहीं लाइन हिला हिला के बनाओ, बढ़िया बनाना बिल्कुल। कर दी लेबलिंग, हो गई। चलो अब बनेगा टीपी। पहले देख लेना बेटा, टीपी पहले ना इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर डिमिनिशिंग से बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर फॉल होता है, ऐसे बनता है। तो टीपी पहले देखोगे, ये देखो इंक्रीजिंग का मतलब होता है क्लोजर टू वाई, ये वाई के पास। अगर कई बच्चे क्या करेंगे, अब ये कर्व बनाएंगे ना, तो वो टीपी ऐसे करके बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग का मतलब सीधा ऊपर जा रहा है। तो जब मैं टीपी कर्व बनाऊंगी तो मैं यहां से ऐसे करके इसको लेके आऊंगी, दिस इज टीपी। अगर आपने कर्व ऐसे करके बना दिया तो ये रॉन्ग जाएगा। आप वाई से दूर बना रहे हो, डिस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, वाई के पहले पास लेना है, फिर इसको दूर लोगे तो इसका मतलब डिमिनिशिंग होता है। समझ आया? इंक्रीजिंग का मतलब तेजी से ऊपर जा रहा है, डिमिनिशिंग का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये वाई से दूर जाएगा, तो ये मेरा पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग है। फिर ये धीरे धीरे गैप इसमें बढ़ता जा रहा है, तो ये डिमिनिशिंग है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बनाओ कर, अब फिर मैं पर्सनली चेक करने आऊंगी। ये यहां से जग की तरह क्यों मुड़ गया? इतना ट्विस्ट नहीं होगा, ठीक है साहिल? नीचे से क्यों मुड़ गया? तो सिर्फ नीचे आके छूटेगा भाई, यहाँ पे ये कप की तरह नहीं बनाना, तुमने पकड़ना नहीं इसका हैंडल। ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये कैसे कैसे हो गया यहाँ पे? हाँ देखिए, सही। हाँ गैप अजीब सा लग रहा है थोड़ा, ये यहाँ से हैंडल बना दिया तुमने। हाँ बढ़ाना ही है, सीधा यूज नहीं बनाना। ठीक है, यहाँ से तुम इसको ऐसे मोड़ क्यों रहे हो? बहुत ज्यादा मोड़ दे रहे हो तुम हैंडल सा।
ये भी मोड़ दे रहा है ऐसे, वो वाला सही है फिर भी। ये वाला, ये सीधा ऊपर जा रहा है, उसमें हैंडल सा बन रहा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से तेरा एंगल क्यों बन रहा है, यहाँ से वापस बैक क्यों मार रही है इसको? यहाँ से अभी ज्यादा मोड़ना नहीं है इस वजह से, बढ़ेगा तो ऊपर से करंट क्यों लग रहा है यहाँ पे? टूटी हुई कटोरी लग रही है तेरी। और सेम ये शाला में क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर जाके नाच रहा है, चल रहा है ये यारी, ऐसे टेढ़ा नहीं तो लग नहीं रहा वैसे भी। एक और बना कर इसके लिए सुंदर सा, दुनिया ने भी ऐसी बनाया, सुंदर भी बनाया पूरा सा पेंट। भाई बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, तुम तो टेढ़े टेढ़े कर्व्स बनाते हो। अभी चेक करती हूँ बेटा। भाई तुम बहुत टेढ़े टेढ़े बना रहे हो, तुम्हारे तो कबीर सिंह की तरह हाथ शेक कर रहे हैं तुम लोगों के। नहीं करते? मैंने कहा तुम भी कोई नशे वशे करके आ रहे हो कहीं। बढ़िया बेटा, अभी बताना मुझे। अब बेटा जहां पे टीपी मैक्सिमम है ना, पहले उसको एक्स से टच करो, कर्व पूरा करो, डॉटेड लाइन के थ्रू ही टच करोगे इसको। जहां पे टीपी मैक्सिमम है उसको एक्स से टच करो। अब एमपी बनेगा, पहले सुन लो भाई, ध्यान से देख लो। एमपी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जीरो पे मैंने आपको बोला था सब जीरो होता है। फर्स्ट लेवल पे सारे सेम होते हैं, यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, इधर, फिर यहां से एमपी स्टार्ट करोगे और यू ही बनेगा बेटा, जहां पे टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो देन इट बिकम नेगेटिव, ये एमपी है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने बेटा यहां पे कोई भी एक पॉइंट लिया, यहां से एमपी स्टार्ट करा, जीरो पे तो आपको पता है सब जीरो होते हैं, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे कोई पॉइंट नहीं लिया, यहां से एक पॉइंट लिया, देन एमपी की शेप भी टीपी की तरह जाती है, इनवर्स यू। अब मैं बता रही हूं आप क्या गलती करोगे, जब आप एमपी कर्व बनाओगे तो इसको चोच की तरह नहीं दिखाना, ऐसे पहाड़ों की तरह, जैसे बचपन में ड्रॉइंग करते थे, ऐसा नहीं दिखाना, इसको कर्व शेप में ही बनाना है। आपको पता है जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है वहां पे एमपी क्या होता है, जीरो, और टीपी फॉल होता है तो एमपी बिकम नेगेटिव। तो यहां से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, एमपी बनाओ। यहां से आके फिर क्यों हिल गया ऐसे? हाँ ठीक है, बन गया। अभी फिर चेक कर रहे आऊंगी, फिर से कटवा के फिर से बनवाऊंगी, देखना सब टेढ़ा मेढ़ा बनाया होगा पक्का। पीयूष हो गया बना, सुंदर सुंदर, शालोम, पता ही है मुझे, सब उल्टे सीधे कप्स बना रहे हो। यहाँ पे अपनी बंदी को मैसेज करने होते हैं व्हाट्सएप पे, दिल विल सब बनते हैं। अच्छा, तो अब बने हुए मैं कब बनाऊं, तुम चिपकाओगे उधर? हाँ ठीक है, ये देखो बना बना के काटी जा रही है। इतना शेक कैसे होता है यार तुम्हारी लाइनें? भाई ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी लाइनें जैसे तुम यहां से ले जा रहे हो ऐसे करके, फिर ये अलग से मूव कैसे कर रही है यहां से, बिल्कुल उसी, तेरा भी मानवी यही गड़बड़ है, यहां से बिल्कुल सीधी नीचे आएगी ये ऐसे करके, ठीक है, अलग से नहीं मूव करेगी। हाँ ऊपर हिल गई है। तो भाई ऐसे मत करो, ये बहुत गंदे गंदे कर्व्स बना रहे हो तुम लोग। ये कटोरे बहुत काम आएंगे, अभी तो उल्टे कटोरे हैं ये, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये सीधे कर लेना, ठीक है, फिर भी तुम्हारे काम आएंगे ये, ध्यान में रखना। अब लिखो बेटा, इनके नीचे हेडिंग डालो अब रिलेशनशिप की, नहीं अभी तो स्केड्यूल भी बनाना है, ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए बेटा कोई भी क्वेश्चन आए ना, मैं आपको एक ही स्केड्यूल कॉमन बता रही हूँ, आप हर जगह पे वही स्केड्यूल बनाओगे, ठीक है, आ रही हूँ चेक कर। दोनों साइड पे मतलब, दोनों साइड पे मतलब,
हाँ टीपी एमपी का रिलेशन है ना बेटा, तो दोनों कर्व इकट्ठे ही बनेंगे। चलो भाई बेटा, आप स्केड्यूल बनाओगे। पहला कॉलम लिखो लैंड का, फिर लेबर का, देन टीपी एमपी, एपी भी बना देते बीच में, एक ही कर्व स्केड्यूल बना देंगे बेटा। बेटा बीच में ना बातें नहीं प्लीज, ठीक है। ये जितनी मैंने कॉलम लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर्स कह रहा है 8 तक लिखना है बेटा, 8 तक लेके जाना है, 0 से लेके 8 तक। लेबर में इंक्रीज कर रही हूं, लैंड आपको पता है लैंड इज अ फिक्स फैक्टर, तो हर लेवल पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मेरे पास 1 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़ ही रहेगी, ठीक है, लैंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो लैंड के ब्रैकेट में लिख लेना इन एकर्स, ठीक है। लेबर के ब्रैकेट में इन यूनिट्स, टीपी एपी एमपी भी इन यूनिट्स है, ध्यान में रखना, इसके आगे लिख लेना बेटा, ये सब यूनिट्स में। हाँ लेबलिंग नहीं करोगे बेटा गलत जाएगा। स्केड्यूल बना रहे बेटा, तो पहले ये सारी लेबलिंग कर लो फिर हम शुरू करेंगे। कर दी? एमपी बेटा मैंने सबसे पहले लिखा है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आपको बोला था कि भाई ये टीपी एमपी जितने भी कर्व्स होते हैं ना, तो टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है। अगर आप खुद स्केड्यूल बनाओगे तो आप इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट नहीं निकाल पाओगे, तो इसमें आपको ये स्केड्यूल लर्न करना पड़ेगा। लर्न इन द सेंस सिर्फ एमपी का बिहेवियर याद करना। एमपी मैंने लिया है 0 2 4 6, फिर मैंने डिमिनिशिंग से 4 2 0, फिर मैं उसको नेगेटिव लेके गई हूं -3 -4। खुद बनाने बैठोगे तो बेटा बार बार बोल रही हूं आपका स्केड्यूल गलत आएगा, स्केड्यूल और कर्व गलत है तो टीचर रिलेशनशिप वैसे भी नहीं पढ़ती, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना एमपी का बिहेवियर, पूरे प्रोडक्शन चैप्टर में एक ही स्केड्यूल बनेगा। अब टीपी कैसे निकलेगा, जैसे एमपी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। टीपी कैसे निकलता है, एमपी को प्लस करके, तो मैं पहला तो सेम लूंगी 0 0 + 2 2 2 + 4 6, करते जाओ, निकालो, प्रॉपर कंप्लीट करो इसको। एमपी का बिहेवियर बार बार बोल रही हूँ बेटा, प्लीज लर्न कर लेना, नहीं तो आपकी इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग फेस नहीं निकलेगी। अपने हाथ से बनाओगे बेटा तो गलत बनाओगे। अब एपी भी निकाल दो। एपी कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर, तो टीपी अपॉन लेबर करना है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो 0 2/1 2 ऐसे करके करते जाओ। एपी होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। तो मैं टीपी को एक एक पॉइंट पे उससे डिवाइड कर रही हूं। 6 2.3 1, नेक्स्ट लास्ट कितना आ रहा है 1.3, बस। एमपी याद कर लेना बेटा। तो टीपी देखो अपने आप पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब गैप ज्यादा है, देखो पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर टीपी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग से, देखो पहले 4 का गैप फिर 2 का गैप, ठीक है ना। तो आपने इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग ये ध्यान में रखनी, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा इसमें एमपी का बिहेवियर याद कर लेना, टीपी और एपी तो आपसे आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन चैप्टर में एक ही स्केड्यूल है, जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही चेपना है और कुछ नहीं करना। आगे हम ये एपी एमपी में भी रिलेशन लिखेंगे तो उसमें भी यही स्केड्यूल, ठीक है। तो स्केड्यूल पूरे चैप्टर का कॉमन है। आपने कर्व बना दिया, स्केड्यूल बना दिया। अब लिखते हैं, हेडिंग डालो इसके नीचे, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएमपी। टीपीएमपी में अब रिलेशन लिखेंगे बेटा। बोलो टीपी पहले कौन से रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट रिलेशन लिखो, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट रिलेशन बेटा, व्हेन टीपी increases at increasing rate, कॉमा लगाओ, MP also increases when TP increases at increasing rate, MP also increases. Second relation,
When TP increases at diminishing rate, when TP increases at diminishing rate, MP starts falling. MP starts falling but remain positive. MP starts falling but remains positive. Next, when TP is maximum, when TP is maximum, comma MP is, बोलो बेशर्मो, 0. When TP is maximum, MP is 0. और लास्ट लिखो, when TP falls, MP becomes negative. ठीक है, when TP falls, MP becomes negative. तो ये पूरा रिलेशनशिप है बेटा, और पूछूंगी अभी तुमसे 5 और टर्म्स भी पूछूंगी, रिलेशन भी पूछूंगी. ठीक है, अब जिसका हो गया ना वो 2 मिनट के लिए स्केड्यूल का एमपी लर्न करेंगे. एमपी पूछूंगी आपसे. क्योंकि एमपी बेटा पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर 0 होता है, और उसके बाद एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. तो उसी बिहेवियर से बना है. ठीक है, 0 2 4 6 4 2 0 -3 -4. ठीक है, उसको नेगेटिव लेके जा. बार बार बोल रही हूँ बेटा, खुद मत बनाने बैठना, नहीं तो ये टीपी आपको नजर नहीं आएगा इंक्रीजिंग रेट, और स्केड्यूल गलत हो गया, टीचर रिलेशन नहीं पड़ेगी. ध्यान में रखना. ठीक है भाई, बस एमपी लर्न करना है बेटा, फिर टीपी आपको पता है एमपी को प्लस करके आता है, और एपी भी आपको पता है टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर होता है. डन. पूछ लूंगी किसी से भी. तो लैंड कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स फैक्टर है. लेबर एक एक करके हमने बढ़ाई है. एमपी लर्न कर लिया बेटा, और साथ में हमने टीपी और एपी निकाल दिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले. मैं बहुत चंटू, पहले नेक्स्ट लिखवाऊंगी फिर ये पूछूंगी, ताकि तब तक तुम भूल जाओ, है ना. नेक्स्ट लिखो, गिव रिलेशनशिप बिटवीन. इतने रिलेशनशिप आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन तो पूरी चल रही होगी तुम्हारी. गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी. गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी. फिर से 4 मार्कर है बेटा. एपी एमपी में रिलेशन. पहले क्या लिखते हैं रिलेशनशिप में, डेफिनेशन. तो आंसर में पहले लिखो डिफाइन एपी एमपी. हिमांग वो छूट गया ना बेटा तेरा, तो कोई बात नहीं, एक काम कर, थोड़ी सी लाइन छोड़ दे और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन से शुरू कर. अब नेक्स्ट उसको बाद में कंप्लीट करिए. क्वेश्चन लिख, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी. ठीक है, लिख बेटा, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी. हिमांग बेटा कर्व्स की प्रैक्टिस करो, तुम्हारे हाथ तो बहुत ही हिल रहे हैं. ठीक है ना, पता नहीं कैसे कैसे कटोरे वटोरे बना रहे हो तुम लोग, हैंडल बना दे रहे हो. टीपी बोला तो यहां से ऐसे करके वापस आ रहा है, बैक मार रहा है. ठीक है, पकड़ना नहीं है तुमने किसी को यहाँ पे. ठीक है, तो छोड़ दो उसको जहां पे जा रहा है, गड़बड़ मत करो. तो एपी एमपी में रिलेशन, आंसर में पहले लिखो डिफाइन एपी एमपी. फिर कर्व बनाएंगे, स्केड्यूल. स्केड्यूल कॉमन हो गया तो स्केड्यूल तो लिख लेंगे, स्केड्यूल सेम एज ऊपर वाला. स्केड्यूल में लिख देना स्केड्यूल सेम एज ऊपर वाला. ऊपर वाला पीछे वाला जो भी है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पीछे वाला पेज है, ऊपर वाला है, बैक वाला, जो मर्जी कर लो, स्केड्यूल सेम एज ऊपर वाला. ठीक है, अब कर्व बना लो, सिर्फ कर्व बनाओ बेटा. स्केड्यूल एक ही बताया, हर क्वेश्चन में वही काम आएगा. जिसके बीच में रिलेशन है वो वाई एक्सिस पे आता है, तो एपी एमपी वाई पे आ गया. बोलो एक्स पे क्या आते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वेरी गुड, एक्स पे लिख दो नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, अब 0 पे एपी एमपी टीपी तीनों क्या होते हैं, 0. और फर्स्ट पॉइंट पे तीनों आर सेम, तो एपी यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि एमपी भी यहीं से स्टार्ट करा था. और एपी की शेप वैसी बनती है जो टीपी की बनती है. देख लो, गड़बड़ नहीं करना, जिसका कटोरा हिल गया ना इस बारी तो पिटेगा. बनाओ एपी, शेक करते हुए नहीं बनाना प्लीज, टूटी हुई कटोरी. बजो मत प्लीज, फोन साइलेंट रखा करो, और हाथ में होना भी नहीं चाहिए. तो एपी बनाओ. मान भी अब सही बनाया.
ठीक है, बढ़िया है। अनुष्का फिर भी थोड़ा सेमी सर्कल की तरह नहीं बनाती है। अब इसको नाम दो परीक्षा, इसका नाम है एपी। कहीं ओपी ओपी लिख के बैठ जाओ तुम, ठीक है। एपी नाम है उसका। अभिषेक नाम लिखा है इसका, क्या लिखा है नाम? एपी लिखना है। आप पीयूष दिखाइयो जरा, तूने कोई चित्रकारी करी है लग रहा है। छतरियां बना रहे हो, हाँ ठीक है। चारवीं भी कर्व्स में तो सब गड़बड़ है इसकी, सही बना है। पुण्या भी सब गड़बड़ कर्व्स में। दिखाइयो क्या बनाया तूने। ठीक ही है, हाँ आप सही है। अब बेटा एपी जहां पे मैक्सिमम है उसको एक्स से कट करो, टच करो। हाँ सही। एपी नाम दे दे बेटा इसका। सही है। अब एपी मैक्सिमम, अब पहले देख लेना भाई, क्योंकि जिसने एमपी गलत करा ना उसके सर पे बॉटल फेंक के मारूंगी, ध्यान में रखना। एमपी यहीं से स्टार्ट होगा, आपको पता है जहां से एपी स्टार्ट होता है। एमपी की शेप भी वही आती है, इनवर्स यू, चोच की तरह नहीं बनाना, पहले बता रही हूं। तो एमपी ऐसे बनेगा, यहां से इंक्रीज होके टच करके देन इट बिकम नेगेटिव। बनाओ। हाँ हाँ हिल गया। अरे साहिल क्या हो गया ये, उल्टी आ रही है तुम्हारे कर्व्स को देख देख के। चोच नहीं बस, हाँ सही है सही है, ले जा। ठीक है ठीक है ठीक है। यार वो कैसे हिल गया बेटा ये। कर्व बनाओ ना, ये कर्व्स है यार, तुम कैसे उनके पॉइंट्स टेढ़े मेढ़े कर रहे हो। ईशान क्या बनाया तूने। नहीं है, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, अब तो सही है। पीयूष दिखाइयो जस में। ठीक है, ईशान हो गया भाई। एक चीज ना जो आपकी प्रदीप प्रवनीत, हाँ चल। अब भाई एक देख लो, तुम जो गड़बड़े कर रहे हो तुम्हारे कर्व्स में देखने को मिल रही है। ये एपी बनाया है, ये कहीं ऐसे उठा के लेके आ रहे हैं, ये इधर को क्यों जा रही है आपकी एमपी। ये ऊपर ही जाएगी भाई, ऊपर से ही जाके आएगी। इसको बैक नहीं मरवाना तुम लोगों ने, ठीक है। तो सीधा ऊपर से जाके नीचे आएगी, ये गड़बड़ नहीं करनी है। अब इसके नीचे हेडिंग डालो रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी। स्केड्यूल अभी लिखवाया सेम एज ऊपर वाला, देखा नहीं। हाँ हाँ ठीक है। और ईशान बेटा एक काम करो, सभी के घरों पे कंचके अभी होंगी, अष्टमी या नवमी में सभी पूजेंगे, ठीक है। तो ईशान को सभी ने अपने घर पे बुलाना है। रीजन इसके पास कॉपी नहीं है, इतनी पतली सी कॉपी लेके आता है। इसको एक मोटा रजिस्टर देना, साथ में पेन देना, पेंसिल देना, सब देना, और छोले पूरी भी देना साथ में, ठीक है। तो ईशान को बेटा सभी इनवाइट करेंगे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे जो जो पूछ रहा है भाई, ईशान को जरूर इनविटेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्लास में ईशान तेरी पतली कॉपी नजर आ गई ना, मैं फाड़ दूंगी इसको, ध्यान में रखो। वो देखो, वो कह रही डेकोरेट होके आएगा तू, सारी लड़कियों में तू ही बैठा होगा। क्या ईशान, तो मानवी की तरफ से इनविटेशन आ गया तेरे को। मानवी मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मना लेगी तेरे लिए, कह रही जमाने आ जा। क्या यार, चलो भाई हेडिंग डाल रिलेशनशिप की। ईशान एक इनविटेशन हो चुका है तेरा, एक रजिस्टर मिल चुका है। कंडीशन रखिए, इससे लिखवा के ले जाइयो कंडीशन क्या है, ठीक है। अभी लिख के देगी वो तेरे को, ठीक है। फिर रजिस्टर कहां से आएगा बेटा।
कलर्ड पेन भी इसको पिछली कंजकों में मिले होंगे, ठीक है। सबके पास ब्लू पेन है, इसके पास कलर्ड पेन है ना। चलो रिलेशनशिप की हेडिंग डाली भाई। अब पहले सामने देख लो बेटा, 3 रिलेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। प्रियांशी सामने देख ले, सक्षम सामने, भाई जो नहीं आए थे हेमांग सामने। पहला रिलेशन पढ़ा था एमपी मोर देन एपी है। एमपी एपी से ऊपर है बेटा, तो एपी क्या कर रहा है, राइस। तो पहला रिलेशन एमपी मोर देन एपी, एपी राइजेस। एमपी इक्वल टू एपी, तो एपी इस पॉइंट पे कांस्टेंट है। एमपी लेस देन एपी, तो एपी क्या कर रहा है, फॉल। ये 3 रिलेशन, ठीक है। अब हेडिंग फर्स्ट डालो रिलेशन, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी। फर्स्ट लिखो बेटा, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। सेकेंड, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी। सेकेंड, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी राइजेस। फर्स्ट वाला पूछ रहा ना, हाँ, एमपी मोर देन एपी, एपी राइजेस। सेकेंड था बेटा, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। एपी इज कांस्टेंट। व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। और लास्ट लिख दो, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, बोलो एपी क्या कर रहा है, फॉल्स। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। बस ये 3 रिलेशन, ठीक है। तो एपी एमपी और टीपी एमपी अब दोनों पूछूंगी और शेड्यूल भी पूछूंगी। अच्छा मुंडिया जरा सामने करना अपना, नीचे ऊपर कोई नहीं, सक्षम सामने बिल्कुल, मम्मी की कसम है। एमपी के का शेड्यूल पढ़ा था हमने, वैल्यू क्या थी, 0 के बाद क्या थी, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -3, -4। हाँ, 0, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -3, -4। ये यूं क्या हो रहा है ईशान, साथ में नंबर भी बोलने, ठीक है। और टीपी एमपी में पहला रिलेशन था, टीपी इंक्रीजेज एट एमपी ऑल्सो, फिर टीपी इंक्रीजेज एट एमपी स्टार्ट्स, फिर टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज और टीपी फॉल, तो एमपी बिकम नेगेटिव, ठीक है भाई। ये ध्यान में रखना सारे रिलेशन। तो हमने दोनों रिलेशन कर लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बस फिर ये चैप्टर ही खत्म है, फिर हम कॉस्ट शुरू करेंगे। लिखो बेटा, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे आज की क्लास में, हम आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है। लिखो, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ, कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर जितने चांद तारे लगाना चाहते हो उतने लगा दो। 6 मार्कर क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था यूनिट 2 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पक्का आता है, वैसे यूनिट 3 में बेटा ये कंफर्म क्वेश्चन है प्रोडक्शन चैप्टर में से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट की पावर इन्फिनिटी लगा सकते हो, जय भोले, इको 100, ठीक है, चांद तारे, ठीक है, जो जो लगाना चाहते हो, अपने बंदे का नाम, बंदी का नाम, जो तुम्हें याद रहे, एक्स वैक्स भी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें याद रहे। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करके जाना है, ठीक है, ठीक है भाई। जिसका नाम लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। शालम तूने किसका नाम लिखा है, शर्मा शर्मा के बोल रहा है किसी का नाम नहीं लिखा। पीयूष किसका लिखा है नाम, किसका, हिमांग का। हिमांग तूने किसका लिखा, पीयूष का, मैं किसका नाम नहीं लिखा, स्टार बना दिया। किसके लिए स्टार बनाया तूने, सही है बेटा, सही है। ईशान इसका सारा ध्यान लग रहा है कंजकों में दिन कौन से में जाना है, ठीक है। इसका ध्यान ये लग रहा है कि मानवी ने इनवाइट कौन से दिन किया है। 5th क्लास तक जा रहा था, यानी 5th क्लास तक जा रहा था, उसके बाद सीधा 11th, उसके बाद गैप लेके सीधा 11th में जाएगा अब, ठीक है। और करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन रिटर्न टू फैक्टर। एक्सप्लेन रिटर्न टू फैक्टर, किसी भी नाम से आ सकता है बेटा, बाद में मुझे मत बोलना आपने नहीं मैम लिखवाया था इसके नाम, रिटर्न टू फैक्टर। और करके एक और लिखो, एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन।
एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और करके एक और लिखो, इतने लिख लिए। अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना बेटा। when there is changes in variable factor, कॉमा लगा के लिखो, टोटल प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लो टीपी, टीपी ऑल्सो चेंजेस when there is changes in variable factor, टीपी ऑल्सो चेंजेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो और आगे लिखो कमेंट। अब आंसर तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए नो कमेंट, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2.5 पेजेस का आंसर होना चाहिए, ठीक है। कहीं आंसर में लिख दो नो कमेंट। हाँ हाँ सही सही है बेटा, 2.5 पेजेस में नो कमेंट, एक पेज पे एन लिख दे, एक पे ओ लिख दे, तीसरे पे कमेंट लिख दे, ठीक है। और करके कॉल लिखो। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं बोलूंगी तुम लिखोगे, ठीक है, सही से लिखना। हाँ मेरे से जरूर लिखवाना तुमने, ठीक है। और करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज influenced by the changes in one variable input। तो टीपीएमपी जहां पे भी आए ना बेटा ऐसे स्टेटमेंट में, तो दिमाग में रखना ये हमेशा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। कमेंट